हेलो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, मैं गिरधारी शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गिरधारी सर पर आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि हमारी इनफॉर्मल रिप्लाइज़ के बारे में जो हमारा पिछला जो सेशन था वो इनफॉर्मल रिप्लाइज़ के बारे में हुआ था, ठीक है। उसमें हम एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन हम पढ़ चुके थे और आज हम उसी स्टेप में आगे बात करना चाह रहे हैं। इनफॉर्मल रिप्लाइज़ में ही हम टॉपिक लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो उसमें हमारा टॉपिक होगा डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। क्या होगा? डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12th के लिए। कक्षा 12th के लिए जो टॉपिक हमारा है उसका नाम है इनफॉर्मल रिप्लाइज़। मैंने पहले आपको फॉर्मल रिप्लाइज़ पढ़ाया है जिसमें दो प्रकार बताए थे, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन और डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। और आज मैं बात उसी स्टेप में मैं आगे बात करना चाह रहा हूँ इनफॉर्मल रिप्लाइज़ की। तो इनफॉर्मल रिप्लाइज़ में मैंने आपको एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन पढ़ा दिया है, ठीक है। उसका मेरा पिछला जो वीडियो है वो बना हुआ है और आज हम उसी स्टेप में आगे नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन इन इनफॉर्मल रिप्लाइज। ओके, तो हमारा पॉइंट है इनफॉर्मल रिप्लाइज। इनफॉर्मल रिप्लाइज में हमारा जो पॉइंट है वो है बी पॉइंट है। ए हमने पढ़ लिया है एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। आज हमारा पॉइंट है डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। ये हमारा पॉइंट है आज का, डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। यानी जो निमंत्रण आपको मिला उसे आप अस्वीकार करते हैं। इट मीन्स आप वहाँ नहीं जा पाते हैं, ठीक है। वो आप असमर्थता बताते हैं उन्हें कि मैं नहीं आ पाऊँगा, ये मेरा कारण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। इसका फॉर्मेट हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होगा। जैसा कि आपने एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन में फॉर्मेट पढ़ा था उसके समकक्ष ये आपका क्या होगा, इन्विटेशन का फॉर्मेट होगा। डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन का भी वैसे ही होगा, लेकिन कुछ चेंजेज हैं इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्वयं का क्या होता है, स्वयं का एड्रेस लिखना होता है, स्वयं का पता लिखना होता है। उसके बाद में हमें क्या करना होता है भाई, उसके बाद में हमें दिनांक लिखनी होती है। उसके बाद में हमें क्या लिखनी होती है, दिनांक। उसके बाद में डियर शब्द का यूज करना है और डियर के बाद में उस जिसको आप रिप्लाइज लिख रहे हैं उसका नाम लिखना होता है। आगे हम बात करेंगे जो हमारी बातें हमें फॉर्मेट में सीखनी होती हैं। उसमें लिखेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, प्रोग्राम का नाम, उसके बाद में दिनांक, उसके बाद में समय और समय के साथ में आपको स्थान का एक्सप्लेन करना होता है। और हम साथ में लिख सकते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें वहाँ पे लिखा हुआ मिलता है उसके अकॉर्डिंग भी हमें करना होता है। ये बात लिखने के बाद में फिर हम लिखेंगे बट। देखिए अब यहाँ पे डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, यहाँ तक जो हमने पढ़ी थी बात वो एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन में हमने पढ़ी थी, ठीक है। आगे जो हम चेंज करने जा रहे हैं वो डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि इसमें हम अस्वीकार करते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, इसलिए बट आई एम सॉरी दैट I shall not be able to attend it due to। यहाँ पर आपको क्या करना है, रीज़न लिखना होता है। क्या लिखना होता है? रीज़न लिखना होता है। बात समझ में आ गई सबकी? यानी हमने क्या लिखा, बट आई एम सॉरी दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड इट ड्यू टू रीज़न। जो भी आपका रीज़न होगा इस कारण से आप नहीं आ पाएंगे, इसलिए मुझे खेद है। कह रहा है आई एम सॉरी, मुझे खेद है किस बात का, कि आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड, मैं इसमें अटेंड के योग्य नहीं हो पाऊँगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इसका कारण होगा। कारण क्या है अब आप कारण बताएंगे यहाँ पे। और लास्ट में आप यहाँ पर योवर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? योवर्स। और फिर उसके बाद में आपका नाम आ जाएगा, जो रिप्लाइज़ लिखने वाला है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये हमारा क्या होगा, डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन का फॉर्मेट है, जो बिल्कुल आपको साफ सुथरे शब्दों में बताया गया है मेरे द्वारा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एड्रेस लिखना होता है। क्या लिखना होता है, एड्रेस। उसके बाद में आपको डेट डालनी होती है। डेट के बाद में आपको फिर डियर शब्द का यूज करना है, क्योंकि आपका दोस्त या आपका संबंधी है, इसलिए आप डियर शब्द का यूज करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद में ये बातें यहाँ तक की मैंने आपको बताई थी, जो आपको एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन में भी सेम मैटर होता है। उसके तुरंत बाद में हमें ये जो हमें चेंज करना है, क्या बदलाव करना है, ये मैंने आपको बताया है। ये चेंजेस आपको करने हैं। ओके, चलिए अब उसके बाद में लास्ट में जो बात ये पहले से भी आ रही है, योवर्स उसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा है, तो सेम बात है। अब हम क्या करते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये हम बॉक्स बना देते हैं। बात समझ में आ रही है सबके? ठीक है भाई, ये हमारा फॉर्मेट हुआ। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन हल करते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चन आएगा, उसको हम कैसे हल करेंगे, उसका कैसे आंसर दिया जाएगा, ये आप समझने का प्रयास कीजिए। मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में और देखते रहिए कि इसमें नया क्या बदलाव हुआ है, क्या चेंजेस हुआ है, उसका आप नोट डाउन करते रहिए। अपने नोटबुक साथ में रखिए, उससे नोट डाउन करते रहिए। ओके, चलिए आज आप सीख रहे हैं डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, यानी जो हमारे पास में निमंत्रण आया उसको आपने पढ़ा और अब कारण क्या हो रहा है कि आप उस इन्विटेशन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। भाई स्वीकार करने का मतलब आप वहाँ जाएंगे, ठीक है, आपने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब आप वहाँ जाने योग्य हैं, बट आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स क्या हो गया, आप डिक्लाइनिंग कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन कैसे आता है वो आप देखिए, जिसमें आएगा क्वेश्चन आएगा ऐसे, सपोज यू आर महेश, सपोज यू आर महेश शर्मा, योर फ्रेंड अमित शाह है, ठीक है। उसके बाद में लिखते हैं हैज इनवाइटेड यू टू अटेंड हिज डॉटर्स मैरिज ऑन 20 August 2020 at 7 PM at his residence. Write an informal reply declining the invitation due to your brother's marriage on the same date या सेम डे भी कह सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा सेम डेट। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। सपोज यू आर महेश शर्मा, योर फ्रेंड अमित शाह हैज़ इन्वाइटेड यू टू अटेंड हिज डॉटर्स मैरिज ऑन 20 August 2020 at 7 PM एट हिज रेजिडेंस। राइट एन इन्फॉर्मल रिप्लाई, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है राइट एन इन्फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। ओके, तो यहाँ पर ये बात आती है, इन्फॉर्मल रिप्लाई है प्लस साथ में हमें दे रखा है कि इन्विटेशन को अस्वीकार करने का कारण है इसमें, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब कारण लिखा है इसमें इन्विटेशन ड्यू टू, कारण लिखा है योर, अब कारण क्या है वो लिखा है योर ब्रदर्स मैरिज। भाई जो लिखने वाला है, आप जो महेश शर्मा हैं, आपके भाई की शादी उसी दिन सेम डेट को है,
तो आपके मित्र के आप नहीं जा पा रहे हैं अमृतसर के, ठीक है। इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे। आपका एड्रेस इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल, ये आपने लिखा। अब आपने यहाँ पर एक लाइन छोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप डेट लिखेंगे, दिनांक, तो यहाँ पर डेट हो जाएगी मैं कह सकता हूँ कि जैसे 4 अगस्त 2020। उसके बाद में 1 लाइन आप यहाँ पे ब्लैंक रखें, उसके बाद में लिखें डियर, आपका दोस्त है अमित शाह। आप किसको रिप्लाई लिख रहे हैं? अमित शाह को लिख रहे हैं, अमित शाह। तो यहाँ पे अमित भी लिख सकते हैं केवल, डियर अमित। उसके बाद में फिर आप लिखेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड invitation to attend your, किसकी शादी है? उसकी बेटी की शादी है ना, your daughter's marriage कब है? ऑन 20 अगस्त 2020 एट, कितनी बजे हैं? 7 PM एंड एट हिज रेजिडेंस। देखिए यहाँ तक तो जो बात आपने लिखी है ना, ये बात हम एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन में भी ऐसे ही लिख रहे थे, यही हमारा फॉर्मेट था। अब जो आगे बात आ रही है वो बात हमें क्या करनी होती है, हमें चेंज करनी होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बट आई एम सॉरी दैट आई शैल नॉट बी able to but I am sorry that I shall not be able to attend it, यानी इस प्रोग्राम को, ड्यू टू, कारण क्या है उसका, वो कारण हमें लिखना होता है। ड्यू टू माई ब्रदर्स मैरिज ऑन द सेम डेट। हमने लिखा यहाँ पे थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड योर डॉटर्स मैरिज। आपकी बेटी की शादी है, उसके लिए आपने मुझे निमंत्रण दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कब है आपने डेट लगा दी, एट 7 PM है। एट इज़ रेजिडेंसी, मतलब उसके आपके वहाँ पे क्या है, एट योर रेजिडेंसी आएगा, यहाँ पे हिज नहीं आएगा, एट योर रेजिडेंस। बट आई एम सॉरी, परंतु मुझे खेद है कि आई शैल नॉट बी एबल, मैं वहाँ पर नहीं आ पाऊँगा। आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड, मैं वहाँ पर अटेंड नहीं हो पाऊँगा। इट ड्यू टू, उसका कारण क्या है, माई ब्रदर्स मैरिज ऑन द सेम डेट, यानी उसी दिन क्या है, मेरे भाई की शादी है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा, ये मेरा कारण है। इसलिए आप क्या कर रहे हैं, ऐसा रीज़न दे करके आप इन्विटेशन को अस्वीकार कर रहे हैं। और उसके साथ में ही आप लिखेंगे, उसमें आप एक बात मैंने फॉर्मेट में लिखना मैं छोड़ दी है, तो उसमें आप बेस्ट विशेष जोड़ लें। क्या आएगा, जब आप नहीं जाएंगे तो यहाँ पर विश करेंगे आप, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, विश करेंगे। तो ये लाइन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने फॉर्मेट में नहीं बताई है, मैं इस बात को मिस कर दिया था मैंने, तो आपको ये बात जोड़नी होगी। और उसके साथ में फिर आपको लिखना होगा योवर्स। अब आप यहाँ पे क्या है, आपका नाम लिख देंगे आप महेश, आप महेश शर्मा है, क्या है, महेश शर्मा है। तो यहाँ पर ऐसे आपका क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का
समापन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये बात आपको बिल्कुल समझनी होगी। अब आपने क्या लिखा, सबसे पहले आपने ये लिखा शादी, यहाँ पे आपने लिखा एग्जामिनेशन हॉल। सबसे पहले आपने एड्रेस डाला, उसके बाद में आपने डेट डाली, उसके बाद में आपने डियर शब्द के लिख करके फिर आप अपने दोस्त का नाम लिख रहे हैं। उसके बाद में आप लिख रहे हैं थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन, जो हमने फॉर्मेट में सीखा था उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा। और ये जो आपको डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन में यहाँ से आप चेंजेस कर रहे हैं, बट आई एम सॉरी दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड इट। इट का मतलब प्रोग्राम में नहीं आ सकता ना, इसका कारण ये लिखा है कि मैं नहीं आ पाऊँगा ड्यू टू माई ब्रदर्स मैरिज। अब कारण आपने लिख दिया यहाँ पे, ये आपका कारण है, क्या है, माई ब्रदर्स मैरिज ऑन द सेम डेट। ये आपने क्या लिखा, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, रीजन लिख दिया। और उसके साथ में ये मैंने बात आपको फॉर्मेट में नहीं बताई थी, आप ऐड करें उसमें बेस्ट विशेस। आप जब नहीं जाते हैं तो इसके माध्यम से ही आप विश करते हैं, है ना, आप ये अपनी शुभकामना देते हैं, जो भी है। उसके बाद में योवर्स शब्द लिखा जाएगा, योवर्स लिखा जाएगा। उसके बाद में आपका खुद का जो आप रिप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखा जाएगा। आई होप जो मैंने आपको बातें बताई इस सेशन में आपके बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं लगातार और कंटिन्यू आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही आप हमेशा बने रहिए मेरे साथ में। जो भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किए जाते हैं बिल्कुल आपके बहुत हितैषी, या मैं कह सकता हूं कि बहुत आपके लाभदायक बातें होगी उसमें। एक एक बात को आप केयरफुल होकर देखते रहिएगा और कंटिन्यू देखिए, कंप्लीट देखिए। और जिस कैंडिडेट ने, जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में अपने दोस्त वगैरह जो भी हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।